तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ACC 130 का SSB हुआ था उसमें कितने कैंडिडेट्स रिकमेंड हुए थे, और ये जो ACC 130 के जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं इनकी मेरिट लिस्ट आउट कब होगी, कितनी वैकेंसीज़ हैं इस बार ACC 130 एंट्री में, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ में हम ये भी आपको बताएंगे कि कब आपकी ACC 130 की मेरिट लिस्ट आउट होने वाली है। उसके बाद में हम ये भी बात करेंगे कि क्या क्या ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस आई हैं जो कि आपको फॉलो करनी है जब आप ACC विंग ज्वाइन करेंगे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। वहाँ की लोकेशन हो गई, आपकी ड्यूरेशन जो ट्रेनिंग की वो क्या रहेगी, उसके बाद में पे एंड अलाउंसेस जो आपको सैलरी मिलेगी वहाँ पे कितनी सैलरी मिलेगी जब आप 4 साल की ट्रेनिंग करेंगे ACC एंट्री में, और जो छुट्टी है आपको ट्रेनिंग पीरियड में कितनी छुट्टी आपको मिलेगी, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने लेके जाना है। ये आपको हम प्रायर इन्फॉर्मेशन इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि जो भी रिकमेंडेड कैंडिडेट है वो अपना अकॉर्डिंगली सारे प्लान्स आप अपने कर सकते हो, बिकॉज़ आपको एक आइडिया रहेगा कि कब आपकी लिस्ट मेरिट वाली आउट होगी। साथ ही साथ आपको ये भी पता रहेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको करवानी है। उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ क्या रहेंगी, ड्यूरेशन कोर्स की छुट्टियाँ कब मिलनी है, अकॉर्डिंगली XYZ जो भी चीज़ें होंगी हम सारी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल वैकेंसीज़ हर एक बैच में ACC कैंडिडेट्स के लिए जो कि ACC विंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपका होता है, वहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ अगर आप चेक करेंगे तो यू विल गेट टू सी के 75 टोटल वैकेंसीज़ होते हैं। और इस बार कितने कैंडिडेट्स रिकमेंड हुए हैं ये मैं आपको बता दूं। ACC 130 SSB में मात्र 89 कैंडिडेट ही रिकमेंड हुए हैं, अदरवाइज़ पिछली एंट्रीज़ में ज़्यादा कैंडिडेट्स रिकमेंड हो रहे थे, बट दोबारा से अब रिकमेंडेशन रेशो कम हो गया बिकॉज़ कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने SSB की प्रिपरेशन को। वो सोचते हैं कि SSB की डेट्स आएंगी उस टाइम पे हम तैयारी करेंगे, बट दैट थिंग डजंट हेल्प देम, बिकॉज बेसिकली अगर आप तैयारी अभी से करते हैं ना तो ही आपको बेनिफिट होगा, तो ही रिकमेंड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बिकॉज SSB जो है वो आपका पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट है, उसमें आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे हैं वहाँ पे आपके जो असेसर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए आप रिटर्न निकाल देते हैं, उसके बाद में आप SSB देते हैं। अगर आप SSB में रिकमेंड हो जाते हैं तो फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका स्टेप रहता है मेडिकल्स का, और देन मेडिकल आप क्लियर आपका हो जाता है अगर, तो फिर उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट ये आउट होती है। और ये मैं बता दूं 89 कैंडिडेट्स जो रिकमेंड हुए हैं उसमें से 5 कैंडिडेट्स का रिव्यू था मेडिकल बोर्ड का, उनको मेडिकली कुछ चीज़ों में अनफिट डिक्लेयर करा था तो उनका रिव्यू था। तो वो रिव्यू अब वो पर्सनली कैंडिडेट्स को ही पता होगा कि किस का जो 5 कैंडिडेट थे क्लियर हुआ है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। उसके बाद में अगर हम प्रीवियस एंट्रीज़ की बात करें, अगर आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं नंबर ऑफ़ रिकमेंडेशन जो अभी 4 से 5 एंट्रीज़ की हम बात करें, ACC 126 जो हुआ था उसमें जो नंबर ऑफ़ रिकमेंडेशंस थी वो 91 रिकमेंड हुए थे कैंडिडेट्स, ठीक है, ACC 126 में। अगर हम बात करें ACC 127 की तो ACC 127 में 161 रिकमेंडेशंस हुई थी, और काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे जो रिकमेंडेड कैंडिडेट थे दे वर फ्रॉम ACC डिफेंस एकेडमी, बिकॉज बेसिकली उस टाइम पे हमने काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को मोटिवेट करा था, एंड एट द सेम टाइम पास में ही SSB हुए थे 127 और 128 का, तो इकट्ठे काफ़ी कैंडिडेट्स ने कोचिंग ली थी हमारे बैचेस में, तो दैट हैज़ डेफिनेटली हेल्प देम, और वो रिजल्ट्स हमें रिकमेंडेशंस में भी देखने को मिले थे, ठीक है। उसके बाद में ACC 128 में भी 120 रिकमेंडेशंस हुई थी, ठीक है, बट एट द एंड वैकेंसी 75 थी। बट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको इंडिविजुअली अकेले को ही रिकमेंड होना है ना, तो वो चीज़ कंसिडरेशन में रखिए कि आपको होना ही होना है रिकमेंड। उसके बाद में अगर ACC 129 की हम बात करें तो उसमें 90 रिकमेंड हुए थे कैंडिडेट्स, ठीक है, 90 एंड देन आफ्टर दैट अभी जो ACC 130 जो हुआ है SSB, इसमें रिकमेंड हुए थे 89 कैंडिडेट्स। अब मैं आपको ये भी इस वीडियो में डाउट क्लियर करूँगा कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है, बिकॉज 89 रिकमेंड तो हो गए, बट अब आपकी मेरिट लिस्ट कब आ सकती है, क्या प्रोबेबिलिटी है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। हर बार प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस हमारे रहे हैं उनके हिसाब से देखा गया कि हर बार
कोई मतलब 2 महीने 10 दिन, 2 महीने 15 दिन, इतने महीने के आसपास में जो है, इतने टाइम पीरियड का इंटरवल के आसपास में एसएसबी वाले जो हैं मेरिट लिस्ट आपकी एसीसी की आउट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे कि लास्ट एसएसबी हुआ था 12 जुलाई को आपका, ठीक है। फिर जुलाई के बाद आपका आ जाता है अगस्त सितंबर, तो अप्रॉक्स आपके 2 महीने तो 15 सितंबर के आसपास हो गए। अब सितंबर एंडिंग है, तो आप कमिंग वीक में अपनी मेरिट लिस्ट ACC 130 कैंडिडेट्स जो हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी मेरिट लिस्ट आउट हो जाएगी इस कमिंग वीक में, ठीक है। और आपको ये प्रायर इन्फॉर्मेशन देने का बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आप अकॉर्डिंगली अपने आप को तैयार कर सकते हैं, बिकॉज आपको एकेडमी ज्वाइन करनी है, अपनी ट्रेनिंग 4 साल की बात है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पे एंड अलाउंसेस आपको मिलने हैं कि नहीं मिलने, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, सैलरी कम तो नहीं हो जाएगी, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके लेके जाने हैं अपने वहाँ पे जब आप अभी जाएंगे ACC विंग में अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा, बट बिफोर दैट मैं आप सभी को बता दूँ इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि अभी अक्टूबर का जो बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर ACC 132, उसके एनरोलमेंट्स अभी से स्टार्ट हो गए हैं। तो दोज ऑफ़ यू आर इंटरेस्टेड, दोज ऑफ़ यू वांट कि हाँ हमारी बढ़िया रैंकिंग रिटर्न में सबसे पहले हम लाना चाहते हैं, तो मैं बता दूं आप अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्ज़ाम तक रहेगी। जैसे आप कोर्स ज्वाइन करेंगे आपको उसी टाइम पूरे PDF नोट्स मिलेंगे न्यू पैटर्न के, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर रहेंगे। PDF नोट्स के साथ में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। वो जो वीडियो लेक्चर्स होंगे यू कैन वॉच देम एनी टाइम, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स को टाइमिंग का इशू रहता है, तो वो दिक्कत आपको अब नहीं आने वाली है। साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी रोज़ रात में 9 बजे से 11 बजे, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट में फ्री होते हैं। और ये जो लाइव क्लासेस रहेंगी आपकी, इन लाइव क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। तो इन केस अगर नाइट में आपकी किसी दिन ड्यूटीज़ वगैरह आ रही हैं तो आप उनकी रिकॉर्डिंग्स बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। और सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये जो PDF नोट्स और रिकॉर्डेड क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इसके बाहर आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आप अगर PDF नोट्स और रिकॉर्डेड क्लासेस कवर कर लेंगे तो आराम से आपकी रैंकिंग टॉप 500 में आ जाएगी। तो अभी के अभी हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे। हमारे टीचर्स आपको पूरी कोर्स की डिटेल समझा देंगे, पूरा आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता देंगे कि हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर द ACC 132 एग्जामिनेशन, ठीक है। अभी के अभी आप हमें व्हाट्सएप इस नंबर पे कर सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं मेन रिक्वायरमेंट कि कैडेट्स कब रिपोर्ट करेंगे वहाँ पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो कोर्स कमेंसमेंट डेट होती है आपकी, उससे 7 दिन पहले कैडेट्स वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में कैडेट्स को जो प्रायर इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब जो आपकी यूनिट्स हैं, फॉर्मेशंस हैं या इस्टेब्लिशमेंट है, इनको कम से कम 10 दिन पहले कैंडिडेट्स को एडवांस में इंटीमेट करना होता है कि आपका एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल क्या है, जो कि आपका या तो रेलवे स्टेशन देहरादून में होगा, बिकॉज इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपकी देहरादून में है, ठीक है, या फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो ISBT देहरादून बस स्टैंड है वहाँ पे अराइवल वगैरह कब होगा ये आपको बता देंगे वो, ठीक है। उसके बाद में कैंडिडेट्स जो हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि रिसेप्शन सेंटर उनको मिल जाएंगे दोनों जगह पे, देहरादून रेलवे स्टेशन में भी और साथ ही साथ देहरादून बस स्टैंड पे भी उनको जो है रिसेप्शन सेंटर्स आर्मी की तरफ से मिल जाएंगे, जो कि उनको आगे के लिए गाइड कर देंगे। उसके बाद ये जो रिसेप्शन होगा, ये जब तक आपका कोर्स कमेंसमेंट नहीं होता तब तक ये रिसेप्शन वाले ऑफिस वहाँ पे बने रहेंगे इन ऑर्डर टू गाइड यू ऑल, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है कि यहाँ ये बेसिकली कहाँ पे सिचुएटेड है आपकी एकेडमी। अगर जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं बता दूँ, ये जो आपकी एकेडमी है, पॉइंट नंबर 1 ये है कि ये आप ACC विंग में पहले 3 साल यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। ACC विंग में ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद में ACC विंग में जैसे ही आपकी ट्रेनिंग होगी उसके बाद में आपको वहाँ पे ट्रेनिंग के बाद में
3 साल ट्रेनिंग करवाएंगे एसीसी विंग में। देन आफ्टर दैट आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी की विंग में 1 साल वहाँ पे ट्रेनिंग आपकी होगी। तो टोटल 4 इयर्स की आपकी इसमें ट्रेनिंग रहेगी, पॉइंट नंबर 1। और ये नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो वो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका देहरादून है, ठीक है। देहरादून रेलवे स्टेशन आपको नियरेस्ट पड़ेगा। यहाँ एनआरएस की अगर हम बात करें, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करें आपके यूनिट का जो आप जिधर ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। क्लाइमेट का आपको पता होना चाहिए कि देहरादून में मॉडरेटली आपको वार्म मिलेगा अप्रैल से लेके जून तक। उसके बाद में मॉनसून का टाइम अभी अगर आप लेंगे जुलाई से सितंबर तक मॉनसून का टाइम चल रहा होगा। उसके बाद में आप जैसे जिस टाइम पे आप जाएंगे तो बढ़िया से ठंड आपको मिलेगी। एंड दूसरी चीज़ मैं बता दूं, जैसे ठंड होगी तो आपको फिजिकली वहाँ पे बहुत टफनेस से गुजरना पड़ेगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, ठीक है। तो वो जो टफनेस से आपको गुजरना पड़ेगा वो आपको एक बेनिफिट तो उसमें ये है कि क्लाइमेट आपका फेवरेबल होगा। फेवरेबल का मतलब कि ठंड के दिन होंगे, आप बढ़िया से फिजिकल एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपको अभी से अपने आप को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है। अपने आप को एक्स्ट्रा प्रिपेयर रखना चाहिए कि आप वहाँ पे फिज़िकली इंजर वगैरह ना हो जाएं। वो तभी पॉसिबल होगा अगर आप अभी से अपने आप को फिज़िकली ट्रेन करेंगे, बिकॉज वी हैव सीन ए लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जो कि ट्रेनिंग में जाते हैं एंड आफ्टर दैट वहाँ पे बहुत ही रिग्रेस ट्रेनिंग होती है। मैं आपको पहले बता दूँ तो वहाँ पे कई बार फ्रैक्चर हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है। तो अभी से अपना खाना पीना सॉलिड रखो, ठीक है, अच्छी डाइट रखिए। और बड़ी चीज़ ये है कि अभी से अपनी प्रैक्टिस जो है फिज़िकल की करना शुरू कर दीजिए। ये हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट है फ्रॉम द एसीसी डिफेंस एकेडमी। वी डोंट वांट के यार इतना सब करके, इतना हार्डवर्क करके एट द एंड आपको कहीं बाई चांस भगवान कभी ऐसा ना करे कि ऐसे मेडिकल जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए और फिर बीच में ट्रेनिंग छोड़नी पड़ती है, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। तो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन कंसिडरेशन कि आपको अपना मेडिकल वाला पूरा जो है अभी से ट्रेनिंग वैसी अपने जो है स्टार्ट कर दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको बता दूं ड्यूरेशन जो आपका कोर्स रहेगा, जैसे मैंने बताया 3 इयर्स आपका रहेगा एसीसी विंग में। उसके बाद में लास्ट का 1 साल IMM में आपका रहेगा। और इसमें आपको 6 महीने के सेमिस्टर वाइज आपका जो है तैयारी करवाई जाएगी। सेमिस्टर टाइप चलेगा आपका जो प्रेपरेशन है। एंड सेमिस्टर के साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको मिड टर्म ब्रेक्स भी मिलती रहेंगी। और वो कितनी मिलेंगी वो मैं आपको बता दूं। देखो 2 ब्रेक्स होंगी 4-4 वीक्स की, मतलब 1-1 महीने की छुट्टी आपको 5-5 महीने के बाद मिलती रहेगी, ठीक है। तो 5-5 महीने 10 महीने हो गई आपकी ट्रेनिंग साल की, 2 महीने आपकी छुट्टी रहेगी। तो एक तो जून जुलाई के आसपास मिलेगी आपको 1 महीने की छुट्टी, और दूसरी आपको मिलेगी ये दिसंबर जनवरी के टाइम पे। तो ये 2 पीरियड्स जो रहेंगे इनमें आपको छुट्टियां वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद में और कोई भी लीव आपको नहीं मिलेगी किसी भी टर्म एंड कंडीशन पे, ये कंसीडरेशन में रखना है आपको। उसके बाद में मैं बता दूं पे एंड अलाउंसेस आपको क्या क्या मिलेंगे। तो सर्विस कैंडिडेट्स जो होंगे वो अपनी जो प्रेजेंट रैंक जो आपका है, जिस तरह से आप सैलरी ले रहे हैं वो आपको उसी हिसाब से मिलती रहेगी। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आपका बजट ख़राब हो जाएगा या कुछ वैसा। आपको सारी फैसिलिटी ग्रॉसरी वगैरह की कैंटीन से सब कुछ जैसे अभी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो आपको मिलती रहेंगी। उसके बाद में मैं बता दूं कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं तो वो सर्विस आई कार्ड आपको कैरी करना है, क्लोथिंग कार्ड, लास्ट राशन सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, मंथली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, मूवमेंट ऑर्डर, ये चीज़ें आपको अपनी कैरी करके लेनी है साथ में, ठीक है। ये आपको आई होप के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लगा होगा जी ये जो वीडियो लेक्चर हमने प्रोवाइड किया है। और बेसिकली एडवांस में प्रोवाइड करने का बेनिफिट आपको ये मिलना चाहिए कि आप बढ़िया से अपने आप की तैयारी इस तरह से करें कि लास्ट मोमेंट पे आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट ना हो, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया अभी काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं, आप ये चीज़ें खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कितनी प्राउड मोमेंट है कि अब हमारे एकेडमी के काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो जाएंगे अपनी एसएसबी की जो सिलेक्शन के बाद
ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो सेम वे में आप भी अपना जिनका भी अपकमिंग एसएसबी है ACC 131 के लिए या इवन के 132 भी अगर आपकी कंसिडरेशन है या 133 आपकी कंसिडरेशन में है, तो आप अभी से अगर एसएसबी की तैयारी करेंगे तो मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि बहुत बढ़िया तरीके से आप परफॉर्म करने वाले हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। और मैं बता दूँ, अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह से बढ़िया से तैयारी करके रिकमेंड होना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं नया एसएसबी बैच, जिसमें कि हम पूरा स्टेज 1 से लेके कॉन्फ्रेंस तक पूरी आपको प्रेपरेशन करवाएंगे A to Z, जिसमें आपका साइक में पूरा आपका वैट टैट SRT SD कवर होगा, GTO के इंटरेक्टिव सेशन होंगे, स्टेज 1 OER PPNDT सब कुछ चलेगा आपका, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो इसी तरह से हमारे प्रीवियस रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की तरह आप भी बढ़िया से अपना सपना जो 2 सितारे कंधे पे आप लगाना चाहते हैं वो पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स। अगर आपको रिटर्न से रिलेटेड बैच ज्वाइन करना हो या SSB से रिलेटेड, तो हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी जो भी आपके डाउट्स होंगे काइंडली कमेंट देयर इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हमें आपको प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स।